हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल पर आप लोगों को तैयारी चल रही होगी। तो आज हम बच्चों बताने वाले हैं संस्कृत, जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे आपको 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसको हम समझेंगे एक एक करके, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने में बहुत ही आसान हो गया। ओके, तो एक एक बातों को हम समझेंगे बच्चों कि ये इसको हम कैसे करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड हो तो आपको सबसे पहले अब तक पहुँचे। अगर सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए और हमें मोटिवेट हो। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। तो जो ये संस्कृत अनुवाद है, ये आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको नंबर आगे ग्रोस करेगी, नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अगर संस्कृत एक स्कोरिंग नंबर होता है, अगर संस्कृत में 70 से प्लस लाते हैं नंबर, तो आपको कहीं ना कहीं नंबर आपको इंक्रीज करना है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन को, तो इसमें हम आपको 20 को क्वेश्चन बताने का प्रयास किए बच्चों, तो आपको 20 को आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, चलिए तो अभी तक जो अभी बता रहे हैं, बार बार हम कर रहे हैं बच्चों कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन का है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि गंगा का जल पवित्र होता है। अगर आपको ये संस्कृत हिंदी में संस्कृत अनुवाद करने के बाद कहा जाए कि गंगा का जल पवित्र होता है, तो हमें जायज़ सी बात है बच्चों कि गंगा का जो जल होता है हमेशा ही पवित्र होता है। तो इसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे गंगाए जला पवित्रमा अस्ति, मतलब गंगाए जला पवित्रमा अस्ति, है ना। तो गंगा एक क्या है, पवित्र नदी है ना। गंगा एक क्या है बच्चों, पवित्र नदी है। तो इसको संस्कृत में अनुवाद हम कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम पिता का स्मरण करता है। जो राम है, जो पिता को क्या करता है, स्मरण करता है ना। तो ये चीज हमको कहा गया है, तो इसको अनुवाद करना है संस्कृत में। तो लिखेंगे रामा पितृसु स्मरति, है ना। मतलब कहने का अर्थ ये है, राम अपनी पितु मतलब अपने पिता को स्मरित करती है ना। तो यहाँ पे इतना संस्कृत अनुवाद करेंगे तो ये मेरा सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वह शेर से डरता है। वह शेर से डरता है, कौन शेर से डर रहा है, तो कोई व्यक्ति है वो शेर से डरता है। तो इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे कि सह वन्यराजस्य सिंह, मतलब जो वन के राजा हैं वो सिंह होता है। शेर जिसको बोलते हैं विभेदती, मतलब कि डरता है। क्या करता है, डरता है। तो लिखेंगे सह मने वह होता है, वन राजस मतलब कि वन का राजा, सिंह विभेदती मतलब कि वन के वह शेर से क्या करता है, डरता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है कि पंडित दिनेश एक वैद्य है। पंडित दिनेश एक क्या है, वैद्य है। तो पंडित दिनेश एक वैद्य है, तो इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे पंडित दिनेशा एक वैद्य अस्ति, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, वैद्य अस्ति कर देंगे, है ना। चलिए ओके, ये बात समझ गए कि पंडित दिनेश एक वैद्य अस्तित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना गंगा नदी के किनारे है। जो पटना शहर है वो किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। तो हम इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे बच्चों कि पटना गंगा नदी के किनारे है। तो इसको लिखेंगे कि पाटलिपुत्रम गंगा टाटा अस्ति, मतलब गंगा पटना पाटलिपुत्रा के किनारे है। तट मतलब होता है किनारे, है ना। तो क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्रम गंगा टाटा अस्ति, मतलब पटना गंगा नदी के किनारे है ना। ये बात समझ लो। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा एक मित्र सुभाष है। क्या है बच्चों, मेरा जो एक मित्र है वो उसका नाम क्या है, सुभाष है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मम एक मित्र सुभाष अस्ति,
मतलब मम एक मित्र सुवास अस्ति, मतलब मेरा एक मित्र सुवास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं भी संस्कृत पढ़ाऊंगा। जैसे हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो कोई शिक्षक आएंगे मेरे यहाँ, बोलेंगे कि मैं भी संस्कृत ही पढ़ाऊंगा, तो इसको संस्कृत अनुवाद करनी होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, अहिंप। अहिंप कहने का अर्थ होता है कि मैं भी, है ना, मैं भी। तो ये हो गया संस्कृता पठस्यामि। पठस्यामि कहने के मतलब ये अर्थ होता है इसका कि पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, है ना, ये होता है पठस्यामि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल वह गांव में रहता है। कौन, किसी को अगर आप बोलते हैं कि आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, गांव में रहते हो, तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे संप्रति सह ग्रामः निवास्ति, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, अभी गांव में आजकल निवास करते हो, है ना। अब नेक्स्ट है कि उसकी पत्नी छिछता है, छिछका है ना, छिछित है, सॉरी यहाँ ठीक है, छिछित है। वह उसकी पत्नी क्या है बच्चों, छिछित है। वो उसका पत्नी क्या है, छिछित है। तो लिखेंगे तपस्या मौर्य छिछिता अस्ति, मतलब कि उसकी जो पत्नी है वो क्या है, मौर्य मतलब होता है पत्नी, तो उसकी जो पत्नी है वो क्या है बच्चों, छिछित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम लोगों को संस्कृत पढ़नी चाहिए, हम लोगों को संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो ये जायज़ सी बात है कि हमारे जो पहले का अपेक्षा आप संस्कृत लोग कम पढ़ना चाह रहे हैं ना। जैसे आप ही लोग हैं एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं है कि आपको संस्कृत से ही बीए करना है, 12th करनी है, नहीं ऐसा बहुत कम। जैसे कि 100% में 10% ही आप संस्कृत ही पढ़ना चाहते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे स्मरणा संस्कृता पठिष्यामि, मतलब कि वह हम लोगों को संस्कृत पढ़नी चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ का वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, मतलब वहाँ तो बोल रहा था कि हम लोग संस्कृत पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है कि हम लोग को संस्कृत पढ़ते हैं, मतलब हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, तो लिखेंगे ते संस्कृता पठस्यन्ति, है ना, पठस्यन्ति मतलब कि हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ कहाँ चलो, घर चलो, तो यहाँ लिखेंगे मयम सह चल, मतलब कि मेरे साथ घर चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र मन से पढ़ता है, छात्र क्या करता है, मन से पढ़ता है। जैसे आप लोग अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे कि मन से पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे छात्रा मनसतः पठस्यन्ति, मतलब कि मन से पढ़ रहा है। चलिए अगर आपको संस्कृत अनुवाद नहीं करनी आ रही है तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगानी है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को वर्ड को ही इंक्रीज करनी होती है और कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो आप आसानी से क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। देखिए मन की बात करा तो मनसता, मतलब कि मन की बात हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ करा वह विद्यालय जाएगी, है ना, वह विद्यालय कहाँ जाएगी, तो लिखेंगे साह विद्यालय गच्छा, क्या है, गच्छति, मतलब वह विद्यालय जाती है। चलिए यहाँ पे करा तुम कहाँ जाते हो, तो त्वा क्रूर गच्छसि, मतलब गच्छसि लग रहा है तो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो लिखेंगे भवन्तु किहा कुर्वन्ति, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ देखिए कि सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। तो यहाँ लिखेंगे सदा सत्यस्य जय भवन्ति, है ना, हम लोग क्या सदा सत्य को ही जीतते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो लिखेंगे वृक्षा पत्रमा पदतिति, है ना, पदतिति। चलिए यहाँ चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, जो चाणक्य थे अर्थशास्त्र के क्या थे, विद्वान थे, तो लिखेंगे चाणक्य अर्थशास्त्र विद्वान अस्ति, है ना। तो देखिए ये सब संस्कृत अनुवाद करने बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो लिखेंगे वहम संस्कृता रोचती, रोचती के मतलब कि अच्छी लगती है। चलिए ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतुओं का राजा कौन है, बसंत है,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऋतु राजा बसंत अस्ति, मतलब ऋतुओं का राजा कौन है, बसंत है। तो आपको 1 से लेकर हम 20 क्वेश्चन बताए बच्चों, तो आपको 20 अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।